नमस्कार मित्रों, मैं हूं अखिलेश द्विवेदी और आज हिंदुत्व के इस चैनल पर सनातन धर्म से जुड़ी और हिंदुत्व से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम आपने जरूर सुना होगा। रामायण और महाभारत दो ऐसे हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं जो इतिहास की श्रेणी में भी आते हैं और ये हमारे धार्मिक ग्रंथ भी हैं। रामायण जो कि महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी थी, लेकिन तब उसका जनमानस में इतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। वो बड़े बड़े विद्वानों और पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित रहा। उन्होंने जो कथाएं जनभाषा में बताई वही जो है जनमानस में गई, किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी उन्होंने रामचरितमानस लिख करके इस राम कथा को जन जन तक पहुंचाया। उस समय जनभाषा अवधि में गा करके जनता, स्त्रियों, किसानों और उस वर्ग तक पहुंचाया जो कम पढ़े लिखे थे। और भक्ति आंदोलन में विशेषकर राम भक्ति धारा के संदर्भ में भक्ति, धर्म, नीति और लोक संग्रह के लिए रचा गया यह ग्रंथ बहुत ही मंगल और कल्याणकारी सिद्ध हुआ। तुलसीदास जी ने स्वयं मानस के मंगलाचरण में लिखा है कि उन्होंने यह कृत्य भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की प्रेरणा और आशीर्वाद से लिखना आरंभ किया। और जब यह ग्रंथ उन्होंने लिखा लगभग 16वीं शताब्दी में, उस समय हमारे देश में विशेषतः उत्तर भारत में मुगल शासन था और उस समय अकबर यहाँ का शासक था, बादशाह था। समाज में सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संकट था। आक्रमणों से मंदिर टूटे, वेद पुराण अध्ययन सीमित हो गया, जनता अव्यवस्था और निराशा में थी। संत भक्ति आंदोलन में कबीर, तुलसीदास, मीरा, नानक भक्ति को जन भाषा में प्रचारित प्रसारित कर रहे थे। इन सबका जन जागरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो तुलसीदास ने इसी पृष्ठभूमि में सांस्कृतिक धरोहर और नैतिक पुनर्जागरण का एक साधन बनाया रामचरितमानस को। मित्रों, यह रामचरितमानस जब उनके मन में लिखने की धारणा आई भगवान शंकर जी की प्रेरणा से, तो इन्होंने इसके कुछ अंश कहते हैं कि अयोध्या में लिखा, कुछ अंश चित्रकूट में लिखा। आता भी है चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दें रघुवीर। तुलसीदास जी को बड़ा जो है उनकी इच्छा थी बहुत ज़्यादा। उनके मन में बड़ा हर्ष इस बात का हो रहा था कि मैं इतना बड़ा ग्रंथ लिख रहा हूँ लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। तो भगवान ने ये पीड़ा उन्होंने हनुमान जी से कही। तो दो बालक आए, तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, उन्होंने कहा बाबा चंदन दे दीजिए। चंदन तो दे दिया लेकिन उनको पहचान नहीं पाए। तो हनुमान जी ने जो है संकेत में उनसे यही दोहा कहा कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर, तिलक देत रघुवीर। तो तुलसीदास जी को जब तक ज्ञान हुआ, चेतना हुई, तब तक तो बालक चले गए। तो और इसका बहुत सारा अधिकांश भाग उन्होंने वाराणसी अर्थात बनारस में लिखा है। तो मुख्य रूप से कृति वाराणसी में 1631 संवत को और 1574 ईस्वी के आसपास लिखी गई है। इन्होंने तुलसीदास जी ने इसको, जो उस समय की जनभाषा थी, अवधी भाषा वहाँ की,
तो उन्होंने इसको मुख्यतः चौपाई, छंद, सोरठा और दोहा और में लिखा। प्रारंभ में जो है संस्कृत के श्लोक भी हैं, बीच बीच में भी एक प्रार्थना भी है भगवान की जो संस्कृत में है। तो उन्होंने जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये ग्रंथ जो लिखा, अवधि में गा करके इसको जन जन तक लोगों ने पहुंचाया। सांस्कृतिक एकता और नैतिक पुनर्जागरण का उनका उद्देश्य था जो इन्होंने लिखा था। और तुलसीदास जी ने सिर्फ रामचरितमानस ही नहीं लिखा, इसके अलावा भी उनके कई जो है ग्रंथ हैं। तुलसीदास जी ने इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं और जिसमें प्रमुख है जो मैं वो बता रहा हूँ आपको। रामचरितमानस तो आपको बता ही रहा हूँ, प्रमुख है। इसमें एक रामलला नहछू एक कृति है जिसमें सोहर हैं, विवाह संस्कार से जुड़ी छोटी सी रचना है। बरवे रामायण, बरवे छंदों में राम कथा का संक्षिप्त रूप उन्होंने 1912 के आसपास लिखा था। पार्वती मंगल, पार्वती मंगल एक उनकी पुस्तक है जिसमें विवाह के मंगल गीत प्रधान आख्यान वगैरह हैं। जानकी मंगल, सीताराम विवाह पर केंद्रित बहुत से मंगल गीत उसमें लिखे हुए हैं। रामाज्ञा प्रश्न, रामाज्ञा प्रश्न जो है प्रश्नावली, प्रश्नावली के जो है रूप में उन्होंने इसको लिखा है। इसके अलावा उन्होंने ब्रज भाषा में भी कुछ लिखा है, बोली में, जिसमें गीतावली है, जिसमें राम के पद विभिन्न रागों में गाने वाले जो है रचनाएं हैं। कृष्ण गीतावली यानी कृष्णावली, श्री कृष्ण विषयक 61 पदों का संचय उन्होंने किया है। दोहावली 573 दोहा सोरठा छंदों का संग्रह, इसमें नीति, धर्म, आचार आदि बहुत सारे विषय हैं। ये 1581 के आसपास की रचना मानी जाती है। और विनय पत्रिका बहुत ही प्रसिद्ध उनकी कृति है। उसमें विनय प्रार्थना गीत हैं। तुलसी का ये पूर्व काल के जो है ये ग्रंथ है। संदीप वैराग्य संदीपनी, ये है वैराग्य उपदेशात्मक लघु रचना है और साहित्य रत्न यानी रत्न रामायण के नाम से कहा जाता है। कवित्व परिवार में छंदों में राम कथा आधुनिक संपादनों में 1608 या 1614 ईस्वी के बीच में इसकी रचना का संकेत माना जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कितनी सारी रचनाएं उन्होंने की। लोक प्रसिद्ध में और जो रचनाएं उनकी प्रसिद्ध हैं वो मैं बता रहा हूँ। एक हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा तो आप घर घर में गाते ही हैं। संकट मोचन हनुमानाष्टक, और संकट मोचन हनुमानाष्टक में हनुमान जी की स्तुति है। हनुमान बाहुक एक प्रचलित कथा है कि तुलसीदास जी को एक बार भुजा में, बाह में बहुत दर्द हो रहा था, तो उन्होंने हनुमान बाहुक नाम से हनुमान जी पर जो है कुछ ऐसी रचनाएं लिखी जिससे कि रचना के प्रभाव से उनका जो है कंधे का दर्द, भुजा का दर्द ठीक हो गया। हनुमान बाहुक ऐसी रचना है और अभी भी विद्वान जन कहते हैं कि किसी की बाह में, भुजा में दर्द हो रहा हो तो हनुमान बाहुक का लगातार पाठ करने से उसका दर्द ठीक हो जाता है, ऐसा कहते हैं। तुलसी सतसई, राम सतसई भी कहते हैं इसे। इसमें भी बहुत सारे दोहे हैं और ये जो है बजरंग बाण वगैरह ये जो है ये भी सब तुलसीदास की ही कृति हैं और यही मानी जाती हैं। और इस प्रकार से हमने देखा कि तुलसीदास जी की बहुत सी अनेक रचनाएं हैं, लेकिन मुख्यतः उनकी प्रसिद्धि रामचरितमानस से है। इसमें उन्होंने 7 अध्याय लिखे हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इन 7 कांडों में उन्होंने इस की रचना की है। और पूरी पुस्तक में जो एक सारणी है मेरे पास, विद्युत जन मुझे जो है आदेशित करेंगे अगर कोई त्रुटि हो गई हो इसमें। तो कहते हैं बाल कांड में 27 दोहे, 361
चौपाइयाँ हैं। अयोध्या कांड में 119 दोहे सोरठा सहित और 826 चौपाइयाँ हैं। अरण्य कांड में 45 दोहे, 309 चौपाइयाँ। किष्किंधा कांड में 30 दोहे, 226 चौपाइयाँ। सुंदर कांड में जो बहुत ही लोकप्रिय प्रचलित सुंदर कांड है, ये भी घर घर में गाया जाता है, अलग से लोग गाते हैं इसे। इसमें जो है 7 अध्यायों में बड़ा सुंदर बड़ा भव्य अध्याय यही है जो मुख्यतः हनुमान जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर है। इसमें जो है 60 दोहे, 537 चौपाइयाँ हैं। और उत्तर कांड में उसके बाद लंका कांड आता है। लंका कांड में 67 दोहे, 583 चौपाइयाँ हैं। उत्तर कांड में 110 दोहे और 1026 चौपाइयाँ हैं। कुल योग फल का अगर हम गिनती करें तो 559 दोहे और 3868 चौपाइयाँ हैं। और कुल छंद की रचना कुल की अगर गिनती कर ली जाए तो 4327 उन्होंने छंद रचे, जिसमें सोरठे भी हैं, चौपाई भी हैं, दोहे भी हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसा लिखा। इस प्रकार से मित्रों हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि इतना बड़ा ग्रंथ उन्होंने लिखा। अगर इसमें कुछ त्रुटि हो गई हो मुझसे तो आप मुझे बताइएगा, मैं अपना भूल सुधार भी इसमें कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरी जानकारी में है वो यही है। अब तुलसीदास जी का जो इतना बड़ा ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ की सबसे बड़ी उपयोगिता ये है कि यह ग्रंथ तुलसीदास जी का घर घर में गाया जाता है। विशेषतर उत्तर भारत में इसका पाठ होता है, 24 घंटे का पाठ होता है। और इसमें जो है बिना रुके अबाध रूप से एक संपुट लगा करके हर दोहे पर वो संपुट गाया जाता है। बहुत से लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी जो है करते हैं। तो ये ग्रंथ कहते हैं कि पुस्तकों में अगर बिक्री की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक बिकने वाला ग्रंथ है। और भारत ही नहीं, देश विदेश में तक इसकी जो है ख्याति है। जहाँ से भारतवंशी विदेश में गए हैं वहाँ भी लेकर के गए हैं। और इसी के आधार पर रामलीलाएं भी आरंभ हुई। सर्वप्रथम कहते हैं लखनऊ से रामलीला का मंचन आरंभ हुआ। अभी रामलीला का समय आने वाला है। भूमि पूजन बहुत जगह दिल्ली में मैं देख रहा हूँ हो चुका है, पूरे देश में हुआ होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस ग्रंथ की वजह से राम की कहानी, भगवान राम के आदर्श गुण उन्होंने जो है घर घर में पहुंचाया। तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी का हमारे देश पर, हमारे सनातन धर्म पर, संस्कृति पर बहुत बड़ा उपकार और योगदान है बाबा का, कि उन्होंने भगवान श्री राम को घर घर में पहुंचा दिया। इसकी आधार पर ही बहुत सारे सीरियल बने, बहुत लोकप्रिय हुए, अभी भी बन रहे हैं, नए नए सीरियल बन रहे हैं। रामलीलाओं का मंचन फिर अयोध्या से, लखनऊ अयोध्या से निकल करके पूरे देश में फैला, विदेश में फैला। विदेशों में भी इसका मंचन होता है। विदेशों में भी रामचरितमानस के तरह राम पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। साउथ में, अन्य भाषाओं में बहुत सारे ग्रंथ राम जी पर लिखे गए हैं। तो प्रभु श्री राम जी को उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। और हम सब नियमित रूप से अगर इस रामचरितमानस का पाठ करें, इस पुस्तक को अपने घर में रखें, तो कहते हैं कि घर में सुख शांति और समृद्धि का संचार होता है, गृह क्लेश नहीं होता, भाइयों में एकता बनी रहती है। और भगवान श्री राम जी का और हनुमान जी का वहाँ पर वास हो जाता है, घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है। इसलिए ये ग्रंथ महत्वपूर्ण है।
और गोस्वामी तुलसीदास जी को पुनः नमन करते हुए, आप सबकी ओर से नमन करते हुए मेरा अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो का प्रचार प्रसार कीजिए, ताकि गोस्वामी जी के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में भी जानकारी लोगों में और पहुँचे। और रामचरितमानस पर हम फिर आगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने रामचरितमानस की कैसे रचना की, उसके आधार क्या थे, उसके स्रोत क्या थे, क्या क्या कहानियाँ हैं उसमें। और मुझे लगता है कि हिंदुत्व के इस चैनल पर प्रारंभ की अवस्था में अभी हम हैं, अभी कुछ 4 वीडियो ही डाल पाए हैं, तो तुलसीदास और रामचरितमानस से बेहतर कोई आधार नहीं है। अभी तो हम आधार ही बना रहे हैं और इससे अच्छा कोई आधार नहीं है। आपसे मेरा निवेदन है कि इस चैनल का प्रचार प्रसार करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सुने सुनाएं और भगवान का, अपने सनातन धर्म का प्रचार करें। जीवन बहुत थोड़ा है और कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तो हमारे इस अभियान में हमारा योगदान दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, सियापति रामचंद्र की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय।